जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री राधा बाबा जी की पुस्तक से। विषय: जीभ से निरंतर नाम लीजिए, मन से निरंतर उन्हें ही याद कीजिए और पाप से मृत्यु की तरह डरिए। छोटी मोटी आकर्षण, सत्संग, भजन, दोष की निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रीति का अंकुर एवं प्रेम, ये 9 सीढ़ियां हैं। इसमें हम लोग तीसरी सीढ़ी पर ही हैं और उस पर भी अपना पांव ठीक ढंग से नहीं जमाते। इसलिए हम लोग चौथी सीढ़ी अर्थात सब दोषों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। ऐतव भजन करना है, खूब ठीक से मन लगाकर श्रवण कीर्तन स्मरण जप का तार निरंतर चले, फिर आगे का काम तो अपने आप सब हो जाएगा। खूब भजन कीजिए, यही मृत्यु से बचने का उपाय है। नहीं तो मृत्यु एक दिन आएगी ही, वह मृत्यु ही अंतिम मृत्यु हो, उसके बाद फिर मरना ही ना पड़े। ऐसा उपाय बुद्धिमान को करना चाहिए। इसमें कोई परिश्रम नहीं। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं, उनसे जो चाहिए वही वे देंगे। सामने मृत्यु खड़ी हो, ऊपर से बम के गोले पड़ते हों, पर सच मानिए, यदि आप उन्हें हृदय से पुकारें कि हे प्रभु मुझे बचा लो, तो फिर बम के गोले व्यर्थ हो जाएंगे। उसी क्षण जबकि कलकत्ता जलता रह सकता है, आपकी देह को एक चिंगारी भी स्पर्श नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, पर होगा विश्वास करके, उनके चरणों में अपने को सौंपकर, उनका ही एकमात्र भरोसा करके, उनको याद करने से। वे चाहते हैं एक बात, देखते हैं केवल यही कि सच्चा विश्वास है कि नहीं। विश्वास होने पर वे सब कर देते हैं। इसी प्रकार धन चाहिए तो एक क्षण में आपको करोड़पति, अरबपति, असंख्यपति बना सकते हैं, पर यहाँ भी वे देखेंगे कि इसका विश्वास हम पर है कि नहीं। धन चाहता है कोई बात नहीं, पर यह हमसे चाहता है कि नहीं। ठीक मानिए, केवल उनके चाहने पर अर्थात प्रभु मैं तो आपसे लूँगा, यह ठीक चाहने पर वे परीक्षा करके देखेंगे। यदि आप डिगते हैं तो नहीं देंगे, पर यदि आप पास हो जाएंगे तो उसी क्षण सुदामा की तरह धन देकर, असीम ऐश्वर्य देकर आपको कृतार्थ कर देंगे। इसी प्रकार ज्ञान चाहिए, ज्ञान देंगे, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष देंगे, और भगवत प्रेम चाहिए तो भगवत प्रेम देंगे। मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से एक बार उनका पल्ला पकड़ लीजिए, तो फिर सारी कामना मिटाकर सबसे ऊंची चीज अपना प्रेम ही आपको देंगे। इसलिए किसी प्रकार से हो, सकाम निष्काम, जीभ से निरंतर नाम लीजिए, मन से निरंतर उन्हें याद कीजिए और पाप से मृत्यु की तरह डरिए। बचने की पूरी चेष्टा कीजिए। यही 3 काम करने चाहिए। कलयुग का समय ही कुछ ऐसा है कि भजन की प्रवृत्ति घटती जा रही है और बिना नियम काम होता नहीं। जो भी कहता है कि हमसे भजन नहीं होता, उसे चाहिए कि वह नियमित संख्या में जप हुए बिना भोजन ना करने का नियम दृढ़ता से पकड़ ले, फिर भजन होने लग जाएगा। अर्थात अपने काम काज का हिसाब देखकर यह निश्चय कर लें कि हमें इतनी माला फेरनी है। अब किसी का मुलाहिजा ना रखकर यह नियम बना लेना चाहिए कि प्रातःकाल भोजन करके पहले इतनी माला जप कर ही करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। फिर रात में भोजन इतनी माला और जप कर ही भोजन करूँगा, तथा सोने से पहले फिर इतनी माला जप कर ही सोऊंगा। अब जहाँ रोटी की अड़चन लगी, 2-3 बार भूल हुई और उपवास हुआ कि मन बदमाशी छोड़ देगा,
10 मालाएं सुबह के भोजन से पहले, 10 शाम के भोजन से पहले, 10 सोने से पहले। इस प्रकार 30 मालाएं आसानी से हो सकती हैं। इतना ना हो पावे तो 8-8 का नियम रखकर 24 माला प्रतिदिन नियम से ले लो। कुछ नियम की पाबंदी बिना आरंभ में भोजन में अड़चन लग ही जाया करती है। कुछ कड़ाई से नियम बना लें, फिर भजन होने लग जाएगा। मान लें प्रतिदिन यदि 20 माला का नियम आप बना लें तो 20 तो हो ही जाएंगी, और बिना नियम कभी 64 माला का जप करने लग जाएंगे, और कभी 2-4 ही नहीं होंगी। प्रभु की कृपा पर विश्वास होने से तो भजन अपने आप होने लग जाएगा। पर जब तक विश्वास नहीं, तब तक मन के साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो मन की मलिनता मिटेगी नहीं, और मलिनता मिटे बिना विश्वास होगा नहीं। वृत्ति ना लगने पर भी जीव यदि नाम उच्चारण करेगी तो भजन हो जाएगा। जय श्री राधा माधव।